नमस्कार साथियों, यह है इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम स्वामी भास्करानंद जी के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कानपुर जिले का मैथालालपुर गांव, संवत 1890, आश्विन मास के सप्तमी के दिन शाम होने के पूर्व 3 अपरिचित सन्यासी गांव में मिश्री लाल मिश्र जी का पता पूछते पूछते उनके घर आए। इन सन्यासियों को देखकर गांव के लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। पंडित मिश्री लाल मिश्र के यहाँ अनाहुत की तरह बराबर साधु सन्यासी आते रहते हैं। संतों की सेवा करने की उनकी आदत है। उन्हें भोजन देते हैं, आश्रय देते हैं और राह खर्च देकर गांव के बाहर तक पहुंचा देते हैं। केवल साधु संतों के प्रति वे दयालु नहीं हैं, बल्कि किसी भी अभावग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने को सदा उन्मुख रहते हैं। मिश्री लाल जाड़े के दिनों में गली कूची में टहलते हुए यह देखते हैं कि कोई कपड़े के अभाव में सर्दी से ठिठुर तो नहीं रहा है, कोई भूख के कारण परेशान तो नहीं है। ऐसे लोगों को अपने यहाँ लाकर भोजन देते हैं और रात गुजारने के लिए आश्रय देते हैं। आजकल तो नवरात्र चल रहा है। इन दिनों वे किसी को अपने यहाँ भोजन आश्रय देने में प्रसन्नता अनुभव करेंगे। भगवान की कृपा से खुशहाल हैं, इसीलिए यह सब कर पाते हैं। अपने दरवाजे पर एक साथ 3 सन्यासियों को खड़े देखकर मिश्री लाल जी बड़े आदर से उन्हें भीतर लेकर आए। आदर सत्कार के लिए लोगों को पुकारने लगे। तभी आगत सन्यासियों में से एक ने कहा, पंडित जी, आप हमारे लिए परेशान न हों, हम यहाँ एक विशेष कार्य से आए हैं। ज्यों ही वह कार्य समाप्त होगा त्यों ही हम चल देंगे। मिश्री लाल जी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए पूछा, स्वामी जी, वह कौन सा कार्य है जिसके लिए आपको मेरे घर पर आने का कष्ट करना पड़ा है? अगर असुविधा न हो तो मुझे भी बताएं, ताकि मैं सहायता करूं। संत ने कहा, आपकी सहायता के बिना यह कार्य होगा ही नहीं। आपसे हम सहायता लेंगे। बात यह है कि आज आपके यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा। इस बालक के कारण न केवल आपकी बल्कि आपके वंश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको कष्ट यह करना है कि ज्यों ही बालक भूमिष्ठ हो तब उसे कोई न देखे, सबसे पहले हम तीनों देखेंगे। संत की बातें सुनकर मिश्री लाल आश्चर्यचकित रह गए। सवेरे से पत्नी प्रसव वेदना का जिक्र जरूर कर रही थी, पर आज ही संतान भूमिष्ठ होगा, यह बात इन सन्यासियों को कैसे मालूम हो गई? आखिर ये लोग उसे क्यों देखेंगे? क्या कोई देव पुरुष आ रहा है? संभव है कि लड़की जन्म ले तब क्या होगा? इसी ऊहापोह में उन्होंने सन्यासियों से पुनः कोई प्रश्न नहीं पूछा। रात्रि के 2 पहर व्यतीत हो जाने के बाद नवजात शिशु की क्रंदन ध्वनि सुनाई दी। मिश्री लाल जी ने अपने साथ सन्यासियों को लेकर सूतिका गृह में आए और स्वयं बाहर खड़े होकर भीतर का सारा दृश्य संकित हृदय से देखने लगे। सन्यासियों ने बच्चे को देखा और कहा, पंडित जी, जल्दी से होम की सामग्री लाइए। मिश्री लाल जी ने कहा, आधी रात को होम की सामग्री कहाँ से लाऊंगा? होम करना था तो अब शाम को। बीच में ही उन्हें रोककर एक सन्यासी ने कहा, आपको कहीं से लानी नहीं है, बगल के कमरे में सामग्री है, उसे ले आइए, समय गुजरता जा रहा है। मिश्री लाल जी ने चकित भाव से बगल के कमरे में देखा तो सारी सामग्री तैयार थी। पता नहीं है कब सामग्री आ गई, लगता है बाबा लोग अपने साथ लेकर आए हैं। सामान लाकर उन्होंने सन्यासियों को दे दिया। थोड़ी ही देर में सूतिका गृह होमाग्नि से गमक उठा। होम करने के बाद तीनों सन्यासी बाहर निकल गए। उसके बाद घर के लोग आकर हर्ष मनाने लगे। अचानक मिश्री लाल को संतों की सेवा याद आ गई। वे बैठक में आए तो तीनों सन्यासी अंतर ध्यान हो चुके थे। बाहर चांदनी फैली हुई थी। दूर दूर तक देखने पर भी वो कहीं दिखाई नहीं दिए। ये लोग कौन थे, क्यों आए थे और होम क्यों किया? इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। दूसरे दिन पूरे गांव में समाचार फैल गया कि मिश्री लाल जी के यहाँ जो लड़का पैदा हुआ है उसे देखने के लिए देवलोक से ब्रह्मा, विष्णु और महेश आए थे। किसी ने कहा, ऐसा भला हो सकता है? दूसरे ने पूछा, उन्हें होम करने की क्या गरज पड़ी थी? फिर वो तुरंत हवा में गायब कैसे हो गए? अन्नप्राशन के दिन बालक का नामकरण हुआ, मोतीराम। इसके बाद क्रमशः मुंडन, उपनयन आदि हुए। परंपरा के अनुसार पिता संस्कृत पढ़ाने लगे। पढ़ने के बाद बालक अक्सर न जाने कहाँ गायब हो जाता था। उसकी तलाश में मिश्री लाल परेशान हो जाते थे। उन्होंने अनुभव किया कि शायद मैं अधिक कड़ाई करता हूँ, अब इसे पाठशाला भेजना उचित होगा। पिता के आदेशानुसार मोतीराम गांव से दूर न जाकर अपने हमजोलियों के साथ खेलते कूदते रहे।
कुछ दिनों बाद सहसा बालक में अपने आप परिवर्तन होने लगा। जिस बालक के लिए 3 महात्मा जन्म के समय आए थे, उसके प्रति मिश्रीलाल की ममता अधिक थी, इसलिए वे हमेशा उसका ख्याल रखते थे। इस उम्र के बालक जहाँ वाचालता प्रकट करते हैं, वहाँ उनका बालक शिव की प्रतिमा बनाता या चुपचाप बैठा न जाने क्या सोचा करता था। मिश्रीलाल की पत्नी ने कहा, यह शिव लक्षण ठीक नहीं है। जन्म के समय बाबा लोगों ने न जाने क्या कर दिया है, इसकी शादी कर दो, कहीं साधु बन गया तो क्या होगा। पत्नी की सलाह मानकर वो योग्य लड़की की तलाश करने लगे। अंत में एक रूपवती योग्य बालिका को पुत्रवधू के रूप में वे घर ले आए। उन दिनों मोतीराम की उम्र 12 साल थी। मिश्रीलाल का ख्याल था कि रूपवती पत्नी के कारण अब इसका अनमनापन दूर हो जाएगा। देखते ही देखते 6 वर्ष का समय गुजर गया। इसी समय 2 विचित्र घटनाएं हुई। मोतीराम प्रथम पुत्र के पिता बने। दादा बनने की प्रसन्नता में मिश्रीलाल ने उस दिन गरीबों को अन्न दान, वस्त्र दान किया, पड़ोसियों का मुंह भी मीठा किया। इस घटना के 1 सप्ताह के बाद मोतीराम घर से गायब हो गए। आसपास के गांवों से लेकर रिश्तेदारों के यहाँ तक पता लगाने पर भी मोतीराम का कहीं पता नहीं लगा। पौत्र के जन्म का सारा आनंद निरानंद में परिवर्तित हो गया। घर से रवाना होकर मोतीराम कई तीर्थों के चक्कर काटते हुए उज्जैन आए। इस बीच कई संतों के दर्शन हुए। उनका प्रभाव मोतीराम पर पड़ चुका था। नित्य क्षिप्रा नदी में स्नान करने के पश्चात वे महाकाल के दर्शन करने को जाते थे। इसके बाद सुनसान स्थान में आकर ध्यान लगाते थे। कुछ दिनों के बाद जब राहगीर उनसे तरह तरह के प्रश्न करने लगे, तब वे श्मशान भूमि के निकट चले गए, जहाँ कुछ साधु रहते थे। इनकी जमात से दूर अपने लिए उन्होंने एक गुफा खोज ली। इस निर्जन गुफा में उन्हें आनंद मिलने लगा। काफ़ी दिनों तक एकांत सेवन करने के पश्चात मोतीराम ने अनुभव किया कि जब तक किसी योग्य गुरु से योग की दीक्षा नहीं लूंगा, तब तक साधना का सही मार्ग नहीं मिलेगा। मोतीराम के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि जिस दिन उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, ठीक उसी दिन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्वामी पूर्णानंद तीर्थ यात्रा करते हुए उज्जैन आए। इस समाचार को सुनते ही मोतीराम उनके निकट गए और अपनी इच्छा प्रकट की। स्वामी पूर्णानंद योगी पुरुष थे। उन्होंने मोतीराम को तीक्ष्ण दृष्टि से देखा, उनकी शक्ति को पहचान कर कहा, ठीक है, पहले प्राणायाम से प्रारंभ करूंगा। मोतीराम ने कहा, प्राणायाम की समस्त विधियां मुझे ज्ञात हैं। पूर्णानंद जी की आज्ञा पर उन्होंने कई कठिन प्राणायाम करके दिखाया। पूर्णानंद जी ने कहा, तब योग तुम्हारे लिए सरल है। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से योग की शिक्षा प्राप्त कर उन्हीं की आज्ञा से एक बार तीर्थ भ्रमण के लिए निकले। यहाँ से गुजरात आकर वे पंडितों से वेदांत का अध्ययन किया। 4 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद वे पुनः उज्जैन वापस आए। उस समय तक स्वामी पूर्णानंद वहीं थे। स्वामी जी के निकट आकर उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपकी आज्ञा अनुसार तीर्थ भ्रमण और वेदांतों का अध्ययन कर चुका, अब कृपया मुझे दीक्षा देकर शिष्य बना लीजिए। स्वामी जी ने कहा, परसों स्नान के पश्चात यहाँ चले आना, उसी दिन तुम्हें पूर्ण रूप से संन्यास दूंगा। निश्चित समय पर मोतीराम मिश्र स्वामी जी के पास आए। उन दिनों मोतीराम की उम्र 27 वर्ष थी। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने गुरु मंत्र देने के बाद कहा, आज से तुम अपना पूर्व नाम त्याग कर भास्करानंद सरस्वती के नाम से अपना नाम ग्रहण करोगे। इसके बाद एक दंड देते हुए उन्होंने कहा, आज से तुम दंडी स्वामी संप्रदाय में सम्मिलित हो गए। गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करने के बाद वे कुछ दिनों तक उनके सानिध्य में उपदेश ग्रहण करते रहे। इसी बीच उन्हें पता चला कि उनके एकमात्र पुत्र का देहांत हो गया है। इस समाचार से उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। कुछ दिनों बाद वे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के असनी गांव में आए। यहाँ वे एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब मैं सर्वत्यागी बन गया हूँ, तब इस दंड को बेकार लिए फिरता हूँ। यह विचार आते ही एक दिन स्नान करते समय उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। असनी गांव से वे कानपुर चले आए। संन्यास लेने के पश्चात व्यक्ति को एक बार अपनी जन्मभूमि में आना पड़ता है। यह विचार आते ही वो मैथालालपुर आए। सन्यासी के रूप में उन्हें पाकर गांव वालों ने उनका बड़ा आदर किया। इस आदर स्नेह से मुक्ति पाने के लिए एक दिन वे रात को चुपचाप चल दिए। साथ में जितने वस्त्र और वस्तुएं थी वे सब फेंक दी। केवल कौपीन पहनकर पूर्ण रूप से बैरागी बन गए। कानपुर से हरिद्वार होते हुए बद्रीनाथ आए। यहाँ से केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन करते हुए मानसरोवर चले आए। यहाँ से पुनः दक्षिण भारत के तमाम तीर्थों का दर्शन करने के बाद आप हरिद्वार आकर विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन में जुड़ गए।
अध्ययन समाप्त करने के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि अब यायावर जीवन समाप्त कर निश्चित रूप से रहना आवश्यक है। उन्हें सभी तीर्थों से उत्तम काशी नगरी अधिक उपयुक्त प्रतीत हुई। तत्काल वे काशी आकर गंगा के किनारे रहने लगे। प्रचंड गर्मी में तप्त बालू पर चुपचाप बैठे रहते। भयंकर शीत और वर्षा काल में भी वे अपने स्थान पर ध्यान लगाए रहते। किसी भी प्रकार के प्राकृतिक दुर्योग का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कहते हैं कि लोग सोते हैं पर उनकी जवान चलती रहती थी। आपके त्याग तपस्या के प्रति काशी के नागरिक आकृष्ट हुए। आपकी चर्चा होने लगी। फलस्वरूप आज पीड़ित लोग आशीर्वाद पाने के लिए आपके निकट आने लगे। इससे आपकी साधना में व्याघात पहुंचने लगा। कभी कभी लोगों से बचने के लिए वे गंगा के उस पार चले जाते थे। ठीक इन्हीं दिनों अमेठी के नरेश ने आपसे आग्रह किया कि उनके बाग में चलकर रहें। स्थान मनोरम है, वहाँ सर्वसाधारण आकर तंग नहीं कर सकेंगे। अमेठी नरेश की कोठी नगर के दक्षिणी छोर पर दुर्गा कुंड के बगल में थी। पहले यह बाग राजा अमृत पेशवा का था। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय इस कोठी को अपने कब्जे में लेकर सरकार ने नीलाम कर दिया था। उस समय अमेठी के नरेश श्री लाल माधव सिंह ने उसे खरीद लिया था। उन्होंने ही इस कोठी का नाम आनंद बाग रखा था। राजा साहब के आग्रह पर स्वामी भास्करानंद जी आनंद बाग में चले आए। यहाँ स्वामी जी को राजा की ओर से पर्याप्त सम्मान दिया गया। आपकी सेवा के लिए 8 नौकर नियुक्त किए गए। इन 8 नौकरों की देखरेख से घबराकर स्वामी जी ने एक दिन बुलाकर कहा, देखो बेटा, मुझे तुम लोगों की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बैरागी ठहरा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग मेरी सेवा करना चाहते हो तो इतना करना कि कोई मेरे पास अचानक न आने पाए। यहाँ आने के बाद सर्वसाधारण की भीड़ में कमी जरूर हो गई, पर संपन्न घराने की भीड़ बढ़ने लगी। बालिका युवती, सधवा विधवा बहुएं, रजवाड़े की रानियां आने लगीं। इस संकट से बचने के लिए वे आनंद बाग स्थित एक भूमिगत कमरे में रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक नियम बना लिया कि मेरे कमरे में कोई नहीं आ सकता। मैं दिन में एक बार कुछ देर के लिए ऊपर आऊँगा, तब लोगों से मिलूँगा। आज के लिए इस भाग में इतना ही। आगे भास्करानंद जी के बारे में हम और जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना